नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना की बात करें तो कोरोना के इस दौर में खुद को स्वस्थ रखना, शरीर को मजबूत बनाना और इम्यूनिटी बढ़ाना बेहद जरूरी है। पिछले 4 महीने में लाखों लोग हमारे साथ जुड़े और लगातार जुड़ रहे हैं, रोज हमारे साथ योग कर रहे हैं और योग से अपनी कई बीमारियों को हरा रहे हैं। ज्योत्सना, योग हमें केवल सेहतमंद और ताकतवर नहीं बनाता, लेकिन अगर आप रोज रोज योग करते रहते हैं, यानी रेगुलर योग करते हैं, तो बीमारी क्या बदमाशों की भी छुट्टी कर सकते हैं। मैं बदमाशों की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोरोना काल में भी क्राइम अगेंस्ट विमेन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामले 20% तक बढ़ गए हैं। केवल भारत में ही जून के महीने में नेशनल कमीशन फॉर विमेन को महिलाओं पर हुए अत्याचार के 2043 मामले दर्ज किए गए हैं, जहां पिछले साल शुरू के 6 महीनों में महिलाओं पर अत्याचार के हर रोज 5 मामले आते थे। इस साल ये बढ़कर दुगने हो गए हैं। ज्योत्सना, मीनाक्षी, जो आंकड़े आपने बताए हैं ये साफ तौर पर डराते हैं, और साफ है कि सड़क हो या घर की 4 दीवारी, अपनी रक्षा सबको खुद करनी चाहिए और सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। देश की हर महिला को सेल्फ डिफेंस सीखने की सख्त जरूरत है, और ये ट्रेनिंग आज हम लेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से, जिन्हें हर विधा में महारत हासिल है। स्वामी जी योगी तो हैं ही, एक पहलवान भी हैं और रेसलिंग के दाव पेच में भी वो माहिर हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। पूरी तैयारी नजर आ रही है हमें। आज तो बहुत के एक्शन से प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, और ज्योत्सना जी आपको भी। और हमने अपने बच्चों को ये सुरक्षा के दांव पेच तो सिखाए हैं कि जिससे ये अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ जब दुष्ट कोई वार करे, इनके ऊपर अत्याचार करे, प्रहार करे, तो उसको ये ढा सके, उस तरह की शक्ति पा सके योग से। इसलिए मैं चाहता हूं देश की सभी मां बहन बेटियां, जैसे आप स्टूडियो में हमारे साथ योग करने के लिए तैयार हैं, घर में बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को ही इस तरह से मजबूत बना दें योगाभ्यास करा करके। कम से कम सब 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने के लिए सबको प्रेरित करें, और यहाँ से अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपना बल बढ़ाएं। अपने भुजाओं में इतना दमखम होना चाहिए, अपने शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई रोग और कोई दुष्ट हम पर प्रहार न कर सके, हम पर अत्याचार न कर सके, हमारा शील भंग न कर सके। इसके लिए हम अपने सब बच्चों को कम से कम 5 मिनट सुबह के योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार कराते हैं। ये सबके लिए अनिवार्य है। 5 मिनट सब ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं, 25 बार से शुरू करके। और ये जो मेरे साथ आप बच्चे देख रहे हैं, ये 100 बार तक सूर्य नमस्कार करते हैं, और इसमें 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है मात्र। तो मैं चाहता हूं बचपन से ही ऐसा घर में वातावरण मेरे कि बेटा हो या बेटी सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, और योगाभ्यास में ये सूर्य नमस्कार ये 5 मिनट जरूर करें। इसके हाथ, पैर, पेट, पीठ, बाइसेप, ट्राइसेप्स, लेग्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, स्टमक सब एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार श्वासों के नियंत्रण के साथ, जब पीछे झुकते हैं तब श्वास अंदर, जब आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर। ये देखिए एक साथ, 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वहस्तासन, 3 श्वास बाहर, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर पर्वतासन, फिर नीचे साष्टांग आसन, फिर सामने उठ गए ये भुजंगासन, फिर वापस आ गए। स्वामी जी, आश्रम की बच्चियों के दांव पेच देखकर ये तो साफ हो गया है कि अपनी हिफाजत खुद करने के लिए आपको बलवान होना होगा, और साथ ही साथ
सूर्य नमस्कार करते हुए हम अपने ऑल राउंड बॉडी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्टेमिना अच्छा हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं स्वामी जी जो मैं और ज्योत्सना यहाँ पर अपने आप को ताकतवर करने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि आज हम स्टैमिना बढ़ाने के लिए जो योगाभ्यास आपसे सीखने वाले हैं, इकट्ठे स्टूडियो में सीख रहे हैं। हाँ, तो आप दोनों ऐसा करना, एक तो 10 से शुरू करना जी, 10 शुरू करके फिर 20, फिर 30, 10 दिन के अंदर आपके 100 बार हो जाएंगे। ऐसे 10 बार से शुरू करो। ये हमारे ट्रेडिशनल एक्सरसाइज में दंड बैठक कहलाते हैं। तो 1 2 1 2 ऐसे शुरू करो, यहां से ऐसे एक साथ नीचे। और इसके कितने सेट करने होते हैं स्वामी जी? तो आपकी लैग्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, फिर इन लैग से प्रहार भी करना है ना, आगे भी दाएं और बाएं और, तो ऐसे पूरे पैर खुलने भी चाहिए। तो वो प्रहार भी करके दिखाएंगे। हमने कुछ बच्चियों को तो विशेष रूप से ट्रेन किया, तो उसके लिए टांगे मजबूत होनी चाहिए। दूसरों पर प्रहार करे, पता लगा अपनी टांग टूट गई। तो उसके लिए आपको पहले अपनी टांगों को मजबूत बनाना है। तो ये 10 बार से शुरू करना है, 10-20 बार से शुरू करके 10 दिन में 100 बार तक ऐसे अभ्यास हो जाएगा। ये तो ये हमारे सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक आपको अभ्यास करना है। फिर पैर फैला लो और ये हनुमान, इसको बैठक बोलते हैं। आधे से शुरू कर लें, ऐसे करो बेटा, पूरा करो आप, ऐसे पूरा बैठना, पूरा उठना। देखो ऐसे, जैसे मेरे पीछे देव योगिनी बेटी कर रही हैं, उधर से जो है हमारी देव सत्या जी, देवांशी जी और रंजना जी, और इधर देखो ये बेटियां छोटी छोटी उम्र की है। क्या क्या नाम बेटा? अंशिका जी और निधि जी। तो अंशिका जी और निधि जी जैसे कर रहे हैं, ऐसे आप 10-10 बार करके धीरे धीरे इसको 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार तक ऐसे अभ्यास को बढ़ा लेना है। ऐसे ऐसे मजबूत बनाना स्वयं को। तो ये तो लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पैरों को मजबूत बनाने के लिए। अब ऐसे ये दंड की स्थिति में आ जाएगी। आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी आजकल जिम में कोरोना है। तो इसमें 14-15 तरह के अभ्यास हैं, हम एक एक करके बता रहे हैं। एक तो साधारण ऐसे नीचे ऊपर आए, इससे बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, ब्रेस्ट, चेस्ट, बैक, पूरा शरीर मजबूत बनता है। लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास, और वैसे हम तो एक में 10 भी करवा देते हैं। ऐसे बेटियों को करना चाहिए जैसे मैं करा रहा हूं। फिर वापस ऐसे रुक जाएं बीच में, रिलैक्स। तो आपको ये 14-15 अभ्यास बता रहे हैं, आप भी बड़े मजबूत हैं। दोनों अच्छा कर रहे हैं। ज्योत्सना जी भी ट्राई अच्छी कर रही है। स्वामी जी, मैं तो अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी। परफेक्शन ज्यादा आ गया है। फिर भी अच्छा कर रहे हैं। अब दूसरा अभ्यास है नीचे जाना। अब इसमें हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे मुट्ठियां बांध करके, इससे और पंच भी मजबूत हो जाता है, जैसे हमारी बेटी देवी योगिनी जी कर रहे हैं। ऐसे नीचे गए, फिर ऐसे ऊपर गए, फिर ऐसे वापस आए, और वापस ऐसे नीचे नीचे से वापस आना। यूं गए, यूं ऊपर आए, स्वामी जी वापस नीचे आए। इस आसन में जाना आसान है, कठिन है और लौटना मुश्किल है। चले तो जाएंगे, लौटने में उससे डबल स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये साधारण दंड के बाद ये राममूर्ति दंड है। राममूर्ति को तपेदिक की टीबी की बीमारी हो गई थी, वो बाद में मजबूत हो गई। तो मीनाक्षी जी, अब अगला और कार्यक्रम 4 दिशाओं से होगा, 5 तरह से। ये जो डिप्स लगाते हो ना तुम, हाँ जी, तो ये डिप्स लगाने के 5 तरीके हैं। एक तो
अंगुलियां अंगूठे सामने पास में रखो। देखो ऐसे अंगुलियां सामने ऐसे पास में, अंगूठे ऐसे पास में, और ऐसे ऐसे पास में रख करके और फिर ऐसे नीचे ऊपर होना है। चलो बेटा स्टार्ट। पूरा नीचे ऊपर ऐसे ऐसे। तो इससे एक तो ये है, इसमें बहुत ताकत लगती है। आपकी एक्सपर्टीज और यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। अरे बाप रे, 4 में तो मैंने सोचा आप दोनों तो माता को याद करोगे, आपकी बापी को याद करोगे। तो एक तो अंदर की तरफ ऐसे हाथ रख करके, एक तो ये, दूसरा ऐसे थोड़ा डिस्टेंस, ये दूसरा है ऐसे नीचे ऊपर, गर्दन सीधी और नीचे ऊपर ऐसे। देखो मेरे साथ ये सब बेटियां कर रही हैं, बड़ी मजबूत बेटियां हैं। अरे स्वामी जी, भारत की मजबूत नारी हो। बदमाशों के छक्के छुड़ाने से पहले लग रहा अपने छक्के छुड़ाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे ये 5-5 बार 10-10 बार ऐसे करना। तो ऐसे ये दूसरा हो गया। अब अंदर की तरफ की बजाय बाहर की तरफ कर दो ऐसे अंगुलियां। फिर हर एंगल से हाथ पूरे मजबूत बनेंगे ना। तो नीचे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 5-5 कर लेते हैं। 10-10 का एक 3 4 हाँ 5-5 से शुरू 5। स्वामी जी हमने मिलकर 10 कर लिए। गिव अ 5 देन। हाँ मिलके 10 कर लिए, दोनों के मैंने मान लिए। अब अंदर की तरफ अंगुलियां देखो, अंगुलियां ऐसे अंदर की तरफ ऐसे हाथ लिया ऐसे। फिर 1 2 3 4 5। इस स्वामी जी मैं देख लेती हूँ। 8 जो 9 10। मैं बिगनर हूँ तो थोड़ा कम नीचे जा रही हूँ। फिर अब हाथ आगे ऐसे, अंगुलियां ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10-10 से शुरू करके 5। हम अपने इन बच्चों को 100 बार करवा देते हैं, वे पूरे मजबूत हो गए। तो ये तो अभी तीसरा ही कार्यक्रम हुआ अभी। अब चौथा है दाया पैर आगे ऐसे, इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर, इससे पैर भी मजबूत बनेंगे। नीचे फिर ऊपर, फिर वापस 1 नीचे 2 ऊपर 3 वापस 1 2। यही एक दंड है जो मैं थोड़ा 1 2 कंफर्टेबली कर पाती हूँ। ये दंड है, पनिशमेंट नहीं है, ये दंड है, हनुमान दंड। अब वृश्चिक दंड, पैर पीछे से उठेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा उठना, वापस पूरा आना। आपके साथ जो योगिनी योग कर रही है स्वामी जी, दंड का एक अभ्यास हुआ। जबरदस्त है, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, कितना अच्छा कर रही है वो। देव योगिनी है। हाँ हाँ, ये हिमाचल से हिमालय से उतर करके आई है योगिनी, वही पैदा हुई और अब साध्वी बन गई है। दाएं पैर उठाया और अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए और नीचे आ गए, फिर ऐसे ऊपर उठे सामने से, फिर वापस आ गए, फिर दूसरी ओर से। स्वामी जी मीनाक्षी जी दंड कर रही हैं, तब तक मैं बता देती हूँ कि हमारे फेसबुक के दर्शक क्या बोल रहे हैं। फेसबुक पर एक दर्शक ने लिखा है कि आपने पूरे देश को फिट कर दिया है, साथ ही इंडिया टीवी के सभी एंकर्स को पूरी तरह से फिट कर दिया है, और जो बचे हुए हैं प्लीज उन्हें भी ट्रेनिंग दे दीजिए। अभी एक दिन सौरभ शर्मा को भी बुलाएंगे। मैसेज पहुंचा देंगे हम। मैसेज पहुंच गया समझिए। एक दिन रजत जी तो आ ही गए थे। हाँ। अब पैर साइड में जाएगा। अब देखो मैं खाली बताऊंगा क्योंकि जगह कम है, तो पार्श्व दंड होगा। पैर साइड में ले जाएंगे, 1 साइड में, ये, फिर 2 ऊपर देखो, 3 वापस, 1 2 3, ये पार्श्व दंड है। 1 2 सब अच्छा करें, 3 1 2 3, ये पार्श्व दंड है। अब इससे भी आगे और खतरनाक है चक्र दंड।
चक्रदंड में पैर घूमता है सामने से, और इसमें बहुत बैलेंस बना के रखना पड़ता है। भुजाएं भी मजबूत, पैर भी मजबूत, पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस। चलो दूसरी ओर से, एक, चलो जबरदस्त, चलो, दो, जबरदस्त। ऐसे ऐसे, ये चक्रदंड है। रिलैक्स, ऐसे 2, 4, 5 बार से शुरू तो करो। अब पलट दंड जो है थोड़ा और कठिन हो जाता है, उसको मैं करके बताता हूं। देखो, क्योंकि नीचे गद्दे में मुश्किल होता है, इसके लिए हार्ड सरफेस चाहिए। ऐसे आ गए, एक पूरा ऐसे साधारण दंड लगी, फिर पैरों को सामने निकालते हैं, फिर वापस आते हैं ऐसे, और फिर इस तरह से करते हैं। तो ये इस तरह से नीचे गए, फिर यूं फेंका, फिर वापस आए। ये बात सही है कि इस तरीके के जितने भी दंड है करने के लिए मामला जो हाथों में बहुत शक्ति चाहिए, और ये आदमियों को कुदरती मिली हुई होती है, लेकिन महिलाओं को ये शक्ति अर्जित करनी पड़ती है। ये बेटियां कर रही है हमारी, ये थोड़ा कठिन है मामला। कठिन है, लेकिन इसके बावजूद कितना अच्छा कर रही है सभी। हम तो अभी मीडियम ट्रेनिंग वाले आपके स्टूडेंट्स हैं, अभी हाई इंटेंसिटी पे पहुंचे नहीं हैं। ये बहुत अच्छा कर रही हैं। ये इंस्पिरेशन है उन तमाम महिलाओं के लिए। हमारे देखो, हम लोगों छोटे छोटे बिल्कुल सफेद हंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे कल का एक चक्की आसन याद आ रहा है जो मीनाक्षी जी अकेले कर रही थी स्टूडियो में। बेटियों ने भी बहुत अच्छा। मैंने सोचा स्वामी जी उन्हें कंपनी दे देती हूँ। हाँ, हम अपना कोर्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब अगला आसान है। चलो आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है। और मुट्ठी बांध करके भी कर सकते हैं इसको। सर्पदंड इसका नाम है। ऐसे मुट्ठी बांध करके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस ऐसे एक राउंड करो, फिर 2, 3, 4, 5। मैं तो एक ही राउंड में 100 बार करता हूँ ऐसे। हमारा भी 10 और 10 हो गया। स्वामी जी, मैं इसको और इजी कर लेती हूँ, भुजंगासन कर लेती हूँ। फिर ये 1, 2, इसका नाम मिश्र दंड है। 1, मैं चक्की आसन कर लेती हूँ। 1, 2, चलो। अब देखो, इस प्रकार से इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 1, 2, 1, 2, नीचे पूरा, ऊपर पूरा, ऐसे 10 बार तक करना है। ऐसे 10 बार से फिर 20, 30, 50, 100 बार तक, 100 बार तक ये अभ्यास करने होते हैं। अब देखो, जो महिलाएं ऐसे न कर सकें वे ऐसे लेट जाए और ऐसे, इसको भुजंगासन कहते हैं। 100 बार ऐसे भुजंगासन कर लें। ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो सुना ये वाला अच्छा है, इसको कर लो। इसमें पूरा शरीर पीछे से जमीन पर लेटा होता है ना, तो आसान होता है थोड़ा। फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। और ज्यादा ही मजबूत बनना हो तो फिर एक एक हाथ पे करवा देते हैं। एक हाथ पे पूरा वजन उठाना, तो वो अभी बताएंगे। तो ऐसे 10 बार से शुरू करके इसको 100 बार तक कर सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर और बैलेंस भी हो जाएगा और भुजाएं मजबूत हो जाएंगी। चलो, अब एक हाथ के ऊपर रंजना करेंगे इधर। एक हाथ के ऊपर दंड लगाना। चलो भाई, रंजना जी करो। एक हाथ पर दंड लगाएंगे तो और ज्यादा ताकत मिलेगी। यहाँ तो स्वामी जी 2 हाथ से नहीं लग रहा, आप एक हाथ से लगवा रहे हैं। एक हाथ पीछे रख दिया ऊपर, एक हाथ पीछे रख दिया। फिसल रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है ना पूरा। चलो करो ऐसे ऐसे। बहुत मुश्किल है। गद्दा हटा दो नीचे से। हाँ करो। हाँ, मुश्किल तो है, ये प्रयास करना ही काबिल तारीफ है। अब ऐसे इस तरह से तो करना है ना जी। अब कोशिश तो कर रही है ना। बिल्कुल ऐसे करना है, ऐसे। अब इसके लिए ये देखो,
तो कोशिश तो की दोनों बेटियों ने, तो ऐसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए। इससे मजबूत बन जाएंगे तो फिर जो है अपने शरीर में ज्यादा ऊर्जा संचित कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं रोज 10-10 करके अभ्यास बढ़ाते रहे, 1 महीने में 100 बार करने लग जाएंगे। वैसे तो 10 ही दिन में 100 बार, और 1 महीने में तो हम 500-500 बार करा देते बच्चों को और मजबूत बना देते हैं बस खाने पीने में। फिर ये देखो सिंपल ये चक्की आसन तो कर ही रहे थे ना, ये तो कर ले सब। अच्छा स्वामी जी, ये मेरा फेवरेट है। ये करेंगे, चक्की आसन घुमाएंगे, चक्की घुमाएंगे तो मजबूत रहेंगे और हमेशा यंग भी रहेंगे। और स्वामी जी आपने कहा था कि योग करेंगे तो अच्छे बने रहेंगे, गुड़िया ही रहेंगे, बुढ़िया कभी नहीं होंगे। तो इसलिए आज ज्योत्सना को भी हमने फ्लोर पे बुला ही लिया। गुड़िया बना, मुझे भी गुड़िया बनाइए स्वामी जी। अच्छा किया। अब देखो ये भी कर लिया करो ऐसे 25-50 बार, तो इससे एकदम स्वस्थ रहते हैं, एकदम शरीर हल्का रहता है, पेट पीठ अच्छे रहते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है ऐसे। तो ये इतना तो कर ले सब। देखो ये तो हो गया बाहर से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर कुछ आसन जरूर करने चाहिए। शीर्षासन करो बेटा। देखो हमारी बेटियां भी शीर्षासन करती है, जो शीर्षासन न कर सके वे सर्वांग आसन कर लेते हैं। ये तो सारी बेटी हमारी ज्योत्सना बहुत अच्छा शीर्षासन करती है। ज्योत्सना शीर्षासन ऐसे आप शीर्षासन करिए, मैं सर्वांग आसन करती हूँ। शीर्षासन बिल्कुल। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दोनों ही अच्छे आसन। ये सब माताओं बहनों को पीरियड के 5 दिन को छोड़ करके सबको करनी चाहिए। इससे उनका पूरा नर्वस सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। लाइफ में कभी भी फिर थोड़ा हलासन भी कर ले, फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। सर्वांगासन उसके बाद हलासन, ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। माताओं बहनों में हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। अभी हाइपरटेंशन। ज्योत्सना बहुत अच्छे से स्वामी जी शीर्षासन कर रही है। ये अच्छे अभ्यास है। मैंने सर्वांगासन कर लिया है और अब हाँ हलासन कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही पूरा देश अब योगी बन रहा है। जो योगी होगा वो रोगी नहीं होगा, और जो योगी नहीं होगा रोगी होगा, उसको ड्रग माफिया, उसको नशा माफिया, उसको दारू माफिया ये खूब लूटेंगे, और वो हिंसा माफिया भी उसको लड़ाने भिड़ाने का काम करेंगे। अभी देखो हमें ऐसे कुछ तो आसन करने ही चाहिए। फिर प्राणायाम, ये अंदरूनी ताकत के लिए। कैसे ना भैया, ये भीतर से कमजोर हो गया है, तो भीतर से कमजोर नहीं होना में, उसके लिए कम से कम 5 प्राणायाम भस्त्रिका, इंटरनल एक्सरसाइज, इंटरनल पावर, इटर्नल पीस, इसको बोलते हैं आंतरिक शक्ति, शाश्वत शक्ति, शाश्वत शांति। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से हल्के हल्के आसन अलग अलग रोगों के हिसाब से हम बताते हैं यही करने चाहिए। फिर हमने मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, अलग अलग रोगों के लिए योगाभ्यास बताए, वो रोज करते रहे। मैं देखता हूं कितने लोग कर रहे हैं। कल ही मेरे पास में एक हर प्रसाद गुप्ता जी आए, बोले स्वामी जी मैं रोज इंडिया टीवी देखता हूं और 10 किलो तो मेरा वजन कम हो गया, और बोले स्वामी जी आप सेवा के काम कर रहे हैं तो मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु पूर्णिमा पर भी बोले मैंने आपका पहले आस्था पर फिर इंडिया टीवी पर प्रोग्राम देखा, और आपने ओंकार की और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, वो दीक्षा मैंने ले ली, और आप जो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हो उसमें 51 लाख रुपए की मैं आहुति देने के लिए आया हूं। कितने लोगों के अंदर भावना है कि ये योग यज्ञ, ये सेवा यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ चल रहा है, तो हमको इसमें अपने आप को भी मजबूत बनाना है और देश को भी मजबूत बनाना है। हम पहले आत्मनिर्भर बनेंगे तब एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। भस्त्रिका ऐसे 5 मिनट करना है, 5 मिनट ऐसे। और हमारी ये बेटियां देखो मेरे साथ में है,
इनको तो हम फास्ट करवाते हैं क्योंकि इनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कोई कमजोरी नहीं है। तो देखो ये फास्ट करते हैं मेरे साथ। 1 मिनट जरा गौर से देखना। कितनी अच्छी बात है स्वामी जी, इतनी देर में जितना भी पसीना निकला, जितनी भी गर्मी लग रही थी, ऐसे 100 बार हो जाता, 1 मिनट में पल्स रेट हाई हो गई थी। स्वामी जी वो भस्त्रिका करके अपने आप नॉर्मलाइज हो रही है। 200 ब्रेथ रेट। और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पर मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेते हैं। आजकल कैलोरी बर्न करने के लिए लोग घड़ी तो बांधे रखते हैं, लेकिन गाड़ी उनकी चलती नहीं है, मेहनत करते नहीं है, कदम गिनते रहते हैं। तो ये सुबह सुबह 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका कर ले, कपालभाति कर ले। देखो आज हमारी भी बहुत कैलोरीज बर्न हुई है स्वामी जी। अंदरूनी ताकत के लिए। अब सोफे पर बैठ के, काउच पर बैठ के अगर चिप्स चबाएंगे तब तो वजन कम नहीं होगा। तो इससे अच्छा भस्त्रिका कर ले, कपालभाति कर ले। स्वामी जी मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, साधारण सी ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं और इनका असाधारण लाभ। देखो, एक तो डेली जो है ये 20 मिनट से लेके 30 मिनट का भी योगाभ्यास कर लिया, जो हमने बताया अभी, एक्सरसाइज, थोड़े से आसन और ये प्राणायाम, तो पूरी जो कैलोरी हो तो बर्न हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बीपी, शुगर, थायराइड नहीं बढ़ेगा, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस कुछ नहीं होगा। और फिर डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले, माने गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना का आटा मिला दें, सोयाबीन का आटा मिला दें, जो सिंघाड़ा चोलाई का आटा मिला दें, हाई प्रोटीन आटा, हम नवरत्न आटा भी देते हैं। फिर हाई ब्रांड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वो चोकर छान करके नहीं फेंकना चाहिए। नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, दूध, दही, छाछ, इसलिए हम पतंजलि गाय का घी, ये न्यूट्रिला, हाई न्यूट्री बड़ी, ये सब दही, छाछ, मक्खन, पनीर, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं। गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन। अच्छे खान पान की आवश्यकता कितनी है? डाइट में लेना चाहिए, कम से कम 2 चम्मच घी खाना चाहिए। हाँ स्वामी जी, अब हम अपने अगले चरण पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने आज बताया कि मीनाक्षी जी खाती है 4 चम्मच। मैं कहती स्वामी जी कि आश्रम की योगिनियों ने सेल्फ डिफेंस के शानदार ट्रिक्स कुछ दिखाए थे, लेकिन वो लड़कियां, वो महिलाएं जो ये ट्रिक्स नहीं जानती हैं, आप उनकी ट्रेनिंग के लिए ये टेक्निक हमें सिखाएं कि अगर कोई पीछे से पकड़े तो क्या करना चाहिए, अगर कोई अचानक से आकर सड़क पर जा रहे और हाथ पकड़ ले या कोई जमीन पर पटक दे तो कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब इसके लिए ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो रोज बताते ही हैं, भ्रामरी, ओम, उद्गीत। अब आपने जो कहा, पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने उपाय बताए। अब स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ में किस तरह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आत्म सुरक्षा के लिए अब आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। और देखो, ये 2 बेटियां हैं, वैसे तो बड़ी मजबूत हैं, ये मोगरी भी घुमाती हैं और ये बड़ी बड़ी मुक्तर भी घुमा लेती है। इतनी बड़ी मुक्तर घुमा लेती है? ये बनाया हुआ है ये जो है, हाँ, ये ऐसे इतनी बड़ी मुक्तर भी घुमा लेती है। मीनाक्षी आप और मैं तो छोटी वाली भी ना घुमा पाए। फिर ट्रेनिंग इनको देते हैं, तो किस तरह से यदि आमना सामना हो जाए और कोई बुरी नजर अपने पर डाले, घुर्राने लगे और अपने साथ कुछ गलत हरकत करने लगे, तो शुरू करो बेटा। पहले तो यहां से शुरू किया फाइटिंग, चलो हाथ से, पैर से, दोनों तरफ से प्रहार करना, ऐसे प्रहार करना, और फिर ऐसे उसको पकड़ करके और दबाया और जो है नीचे डाल दिया। और फिर यदि कोई स्वामी जी माइक अपने चेहरे के पास कर लीजिए, करके पकड़ ले तो उसका तो देखो, यदि कोई अपने ऊपर वार प्रहार करने लगे
तो अब पीछे से भी कोई आए तो इनको हमने एक पीछे वाला भी दांव बता रखा है। उधर जाओ। तो जो है जब पीछे से कोई इधर से आया और पीछे से छेड़ा तो झट से उसका हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ करके और फिर सीधा ही ऐसे डाल दिया। डालो। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, और आपके अंदर जितनी शक्ति है उस पूरी शक्ति को एकत्रित करके एक बार में पटकने की कोशिश करनी है। ठीक स्वामी जी? और सबसे जरूरी कॉमन सेंस। हाँ, वैसे देखो, यदि अपने अंदर ताकत है, पहले तो ताकत नहीं है तो ताकत बढ़ा लो, उसके लिए तरीका बता दिया। फिर भी थोड़े कमजोर पड़ते हैं तो हमने पतंजलि लाल मिर्च एक कब्ज को भगाने के लिए तो बनाए रखा है। ये दुष्टों को भगाने के लिए भी काम आता है। तो अपने जेब के अंदर ना एक पाउच बना करके रखा करे लाल मिर्च का। जैसे ही कोई दुष्ट आए मुट्ठा भर के उसकी सीधी आंख में मारो तो स्वामी ये भी काम करता है। उसके लेकिन बाद अपने भीतर ताकत होनी चाहिए। महिला पर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। हाँ, और उठा के देखेगा तो मिर्च डाल देंगे। स्वामी जी ये तो अब देखो, हाँ। हम तो चाहते हैं पूरा भारत सुबह उठ करके योग करे, तो कोई भी किसी माँ बहन बेटी को कुदृष्टि से ना देखे। हमारे यहाँ आदर्श था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सपश्यति। दृष्टि ऐसी थी हमारी। फिर भी अब 10 प्रहार कैसे अपने हाथों से करने होते हैं जरा रंजना जी बताएंगे। जैसे कोई सामने कोई दुष्ट आ जाए, दुष्टता करने लगे, आप पर अत्याचार करने लगे, तो कैसे प्रहार करना है, तो 10 तरह से प्रहार बता रहे हैं। चलो स्टार्ट। तो 10 तरह से प्रहार किया। कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब दिशाओं से इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बिल्कुल। तो ये तो हाथों से प्रहार किया, अब पैरों से भी ऐसे प्रहार करना आना चाहिए। के बराबर तक पैर ऊपर उठना चाहिए, इतना पैर ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरह से हाथों से पैरों से प्रहार आपको करना आना चाहिए। इन्होंने पहले और फिर आमने सामने की, फिर 90 डिग्री पर पांव खोला और फिर 180 डिग्री पर। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो हाथों और पैरों से प्रहार आपने सिखाए, सेल्फ डिफेंस आपने सिखाया, औरतों का मोराल बूस्टअप कैसे किया जाए, स्ट्रेंथ कैसे लाई जाए, ये सब बताया। इसी के साथ अब लगे हाथों चैलेंज भी बता दीजिए जो आज आप देंगे। चैलेंज से पहले आमने सामने मुकाबला हो जाए तो भिड़ंत भी हो जाए, तो इस तरह से चलो एक बार लास्ट, ये आधा मिनट का कार्यक्रम है, तो जो है आमने सामने मुकाबला हो जाए तो इस तरह से पटकना भी आना चाहिए। और दोनों हाथ बगल में भी मार करके पीछे डालो। हाँ, इस तरह से पूरी इतनी भी ताकत होनी चाहिए, और ऐसे मार करके भी पीछे से उठा दो। हाँ, दोनों हाथ पीछे से लेकर के, और पेट टूटने से बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम जो है पहले तो लीडर रहे। और चैलेंज आप बात करे थे तो ओंकार आसन का चैलेंज देते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यंध्यायन्ति योगिना। एक एक पैर को, वैसे तो दोनों पैरों को भी बेटियां ऊपर रख लेती है, एक पैर को ऊपर रखा, फिर दूसरे पैर को देखो दूसरे हाथ में फंसा दिया, और इस प्रकार से ये ओंकार आसन। हाँ, पैर ऊपर उठाओ बेटा। हाँ, जबरदस्त। तो ये ओंकार आसन होता है। एक पैर ऊपर सिर के ऊपर, दूसरा पैर ऐसे हाथ में फंसा दिया। या तो ओंकार आसन कर ले, दोनों पैर सिर पे रखो बेटा। तो 2 विकल्प दे रहे हैं। 2 पैर सिर के ऊपर रख दिए ऐसे, ये दोनों पैर पूरे सिर के ऊपर आ गए, और पैर के ऊपर पैर
और दोनों हाथ ये द्विपाद ग्रीवासन प्रणाम की मुद्रा में। गजब ऐसे इस फ्लेक्सिबिलिटी है बेटी ने स्वामी जी, 3 गजब घंटा बैठ फ्लेक्सिबिलिटी करके है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ इसी एक आसन में। तो ये चैलेंज है, हमारे दर्शक भी देख लें। आज स्वामी जी ने 2 चैलेंज तो दिए ऐसे हैं। 30 सेकंड करना है। स्वामी जी, आज आप सभी बेटियों को, महिलाओं को, इसमें से जो भी कर ले उतना ही अच्छा। आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आज आपने इतने अच्छे से सिखाया कि कैसे अपने आप को हष्ट पुष्ट रखें, ताकत बनाए रखें, लेकिन निडर नहीं होना चाहिए, मोरल भी हमारा बूस्ट अप आप करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कहा भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति रही है। भारत सदाचारियों का देश है, दुराचारी व्यभिचारियों का देश नहीं है। यहाँ पर कोई क्रूरता अत्याचार नहीं करता था। न में सेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा न अनाहुताग्र न विद्वान न स्वरी स्वर्णी कुता। ऐसा भारत था जहां पर कोई किसी पर कुदृष्टि नहीं रखता था। सब माँ बहन बेटियों को सब माँ बहन बेटियों की दृष्टि से देखते थे। हम एक ईश्वर की संतान के नाते सब परस्पर भाई बहन है, इस दिव्य दृष्टि से युक्त हुआ करते, तो कोई कुदृष्टि नहीं डालता था माँ बहन बेटियों पर। ऐसा ही भारत हम दोबारा देखना चाहते हैं। सब योग करें और आत्मदृष्टि पैदा करें कि मेरी जैसी आत्मा सबके भीतर है, तो फिर किसी के ऊपर कुदृष्टि हमारी होगी नहीं। हम किसी पर क्रूरता, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार जैसे ये मानवता पर अभिशाप है, कलंक हैं, इनसे हम कभी पराभव को प्राप्त नहीं होंगे। और आपने ठीक कहा प्रारंभ में कि अब लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में हैं, आत्म संयम खो दिया है लोगों ने, तो योग से आत्म संयम पैदा करें और आत्म अनुशासन से, आत्मोपचार से, आत्म साक्षात्कार से, सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन को प्राप्त करें। इसी के लिए हम इंडिया टीवी पर सबको योग सिखा रहे हैं। सब हमारे साथ सुबह सुबह योग करेंगे तो अपनी भी रक्षा करेंगे, माँ बहन बेटियों की भी रक्षा करेंगे। आत्मरक्षा करते हुए, आत्मनिर्भर बनते हुए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, यही आज का संदेश है। महिलाओं को कैसे करनी है अपनी रक्षा, ये आज के कार्यक्रम में हमने सीखा। लेकिन एक और खतरा है जो सिर पर मंडरा रहा है, और महिलाओं और पुरुषों दोनों पर बराबर मंडरा रहा है। मॉनसून में कोरोना खतरनाक हो गया है, सर्दी, जुकाम, बुखार का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कल स्वामी रामदेव ऐसे 12 अपडेटेड योग बताएंगे जिससे हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको कोरोना से बचाएगा। इसलिए कल का शो देखना ना भूलें। स्वामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये सभी योगाभ्यास, योगासन और उसके अलावा अपनी आत्मरक्षा महिला कैसे करें और संदेश देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपके साथ जितनी योगिनियां वहां पर हमारा मनोबल बढ़ा रही थी, हमें सिखा रही थी, दर्शकों को सिखा रही थी, बहुत शुक्रिया। आपको भी और मीनाक्षी जी, आपको भी, और सब महिलाएं अपने अंदरूनी ताकत और बढ़ाने के लिए लोग शतावर चूर्ण भी खा लिया करें। महिलाओं का टोनिक के अंत में यह भी बता देता हूं। जी, प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज आर्या पार, पूरी खबर ब्रेक के बाद दिखाएंगे।